सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। और भाई ये वीडियो अपनी नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाली है। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग अब मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करने वाला कि मैं कहीं पे जाऊँगा कुछ बताऊँगा आपको, या कुछ स्टीरॉयड के बारे में बताऊँगा, कुछ साइकिल के बारे में। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हमने इतने टाइम पे सीखा, अभी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसका आपको टाइटल काइंड ऑफ ऐसा मिलेगा, या इसके अंदर क्या मिलेगा आपको मैं वो आपको बता देता हूँ। ये वीडियो होने वाली है एक मिडिल क्लास ट्रैप के ऊपर, या मिडिल क्लास में जो लोग रैट रेस को लेके भागते रहते हैं। अब भाई आप लोगों में से बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है भाई वो स्किप कर सकता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप थोड़ी सी फाइंडिंग्स मेरी सुन सकते हो, जो हमने ओवर द 20-25 ईयर्स में समझा है, चीज़ों को देखा है। और अभी लास्ट टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहा था, मतलब देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, लाइफ कैसे चेंज हो गई ड्रास्टिकली 2020 में। तो भाई अभी जस्ट होली का फेस्टिवल गया हुआ है, तो हैप्पी होली आप सभी को। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, हमको ऑलमोस्ट इस चैनल पे काम करते हुए 1 साल के अराउंड हो गए। अब 1 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन चाहे से होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हमको पतंग उड़ानी हो, आना हो, जाना हो, फैमिली टाइम हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इस चैनल पे वीडियो कभी नहीं रुकी। चाहे से वो होली के दिन देखा हो, चाहे से आपने दिवाली के दिन देखा हो। तो भाई इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, कोई भी चीज़ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे सैटरडे को भाई दूज नहीं मानी, संडे को मानी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेकिन आज सैटरडे था, तो सुबह से मेरे पास फ़ोन रिंग कर रहे थे और मैं मेरे होम टाउन गया हुआ था। आपको शायद पता भी होगा, अंकित ने बताया भी होगा वीडियोज़ में। तो भाई मेरे को आना पड़ा, क्योंकि काम करना है, चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे से वो वीडियोज़ हों, चाहे से अदर चीज़ें हों। अब भाई आजकल 2020 के बाद जब से सोशल मीडिया आया है, अपन लोगों ने अपना डोपामाइन हिट करना, मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं कि अगर मैं दिन भर बैठ के रील्स स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा। मैं दिन भर पॉन्स देखूंगा, मैं गंदी वीडियोस देखूंगा। आजकल तो न्यूडिटी वाला कंटेंट इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, जैसे ट्विटर हो, स्नैप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, शॉर्ट्स देखूंगा। उसने मेरा ऑलरेडी फोकस स्पॉन कम कर दिया है। मेरा फोकस, मेरी समझने की शक्ति, फोकस स्पैन ऑलरेडी कम हो चुका है। उससे इतनी ज़्यादा क्लैशेज होने वाले हैं। या आपने बहुत लोगों को बोलता हुआ सुना होगा, बहुत चीज़ों को करता हुआ सुना होगा, लेकिन क्रिएटर्स इस बारे में बात नहीं करते मोस्टली। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। सब अपनी ज़िंदगी को आग लगाना चाहते हैं, बजाय उसके उससे डरे हुए। अब अगर यहाँ पे बहुत पहले एक चीज़ चलती थी कि जब लाइफ इंश्योरेंस चलता था कोविड से पहले, तो लोग उसको खरीदते नहीं थे। रीज़न बीइंग, अरे हम थोड़ी मरेंगे। तो रीज़न सेम है, जब ऐसी वीडियोस बनती हैं, जैसे कि आज ये वीडियो बन रही है, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो क्रिएटर उस पर काम ही नहीं करता। एक क्रिएटर की लाइफ बहुत अलग होती है, एक जो कंज्यूमर है उसकी लाइफ बहुत अलग होती है। क्योंकि भाई हमने 20-22 साल तक कंज्यूमर वाली लाइफ जी है, हमने भी बहुत रील्स स्क्रॉल करी है, बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट किया है। उस पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी एज, आपकी एज ऑलमोस्ट सेम होगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें वो आपका फ़ोन आपसे छीन रहा है, ओनली माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हुए। अब आप उसको मिटिगेट नहीं कर सकते, आप उस चीज़ों को रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन को ताले में बंद कर दो, सारी चीज़ें फ़ोन से होंगी, सारी चीज़ें उसी से होंगी। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छा भी कर लेंगे फ़ोन को करते हुए, लेकिन वो ओनली 1%, 10% लोग ही होंगे। मेरे को उसको एड्रेस करने की बात नहीं है, आप अच्छा करो, बुरा करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, अभी जो मैंने नोटिस किया, मैंने होली 2 दिन मैं घर रहा था मेरे होम टाउन पे, तीसरे दिन मेरे को यहाँ आना पड़ा। बट मैंने ट्राई किया कि मैं 4 दिन घर पे रहूँ, फ़ोनों से दूर रहूँ, सोशल मीडिया से कट ऑफ रखूँ। हमारे वहाँ पे नेटवर्क भी थोड़े कम आते हैं, तो वो एक बहुत एडवांटेज है। बट आपके वहाँ पे नहीं आते होंगे, अभी तो टेस्ला लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको किसी और वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो मैं उससे कट रहा, लेकिन मैं देख रहा था जो लाइक मेरे कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर्स हैं, जो मेरे से छोटे हैं सारे, उनके हाथों में भी फ़ोन है। 8th 10th 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो बच्चे, उन्होंने ये बोल के या ये करके फ़ोन लिया है कि हमको पढ़ना है, और अभी वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा व्हाटएवर। मैंने भी बहुत किया है, मेरे को भी पता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल भी वो लोग फ़ोन चला रहे हैं, घर पे कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, चीज़ें चल रही हैं। होपफुली आप ये ऐसा ना करते हो, लेकिन जाने ना अनजाने में आप भी ऐसा कुछ कर रहे होगे। तो भाई आप आपका फैमिली का प्रीशियस टाइम इस फ़ोन को दे रहे हो, जो आपको कुछ नहीं ला के देगा। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल गलत लग रही है, 1% भी गलत लग रही है, काम करना, अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम खोलना,
लास्ट ईयर्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स वॉट एवर, उस सारा डेटा को देखना, और आप उसमें से मेरे को लगता है 10% को छोड़ के 90% आपने आपका टाइम वेस्ट किया होगा, जो कि मैं नहीं बोल रहा कि आप सक्सेसफुल होने में लगाते, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन आप अगर अपने घर वालों को भी टाइम देते भाई, वो उनकी एज बढ़ती जा रही है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप नहीं एटलीस्ट वो बुढ़े होते जा रहे हैं। आपको भी पता है, ये हार्श ट्रुथ है कि हर कोई आपके साथ एक सिंगल टाइम पीरियड के साथ रहता है, चाहे सो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपकी शादी हो जाएगी, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स एटलीस्ट वो तो भाई ओल्ड हो रहे हैं ना। एक बस रील्स स्क्रॉल करने के लिए, एक डोपामाइन रश देने के लिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो आप? लोग झगड़े कर लेते हैं रिचार्ज नहीं कराने पे, ये नहीं कराने पे। अरे ये चीज़ें तो कभी थी ही नहीं ना यार 2020 से पहले। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इतनी चीज़ें करी, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम आपके महीने महीने रिचार्ज डलवाएंगे जस्ट फॉर आप रील स्क्रॉल कर सको अच्छे से, हम वाईफाई लगवाएंगे ताकि आप कोई भी वीडियो को एचडी में देख सको, हम वाईफाई लगवाएंगे ताकि आप पॉन्स देख सको, ये कर सको, वो कर सको। लोगों ने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। और फिर आता है एक मिडिल क्लास का ट्रैप। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत बढ़िया हुई है भाई 2020 में, अगर आपने निकले हो आप उससे, आप जिंदा हो, आप खा पी पा रहे हो, सर पे छत है, हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आपकी अपब्रिंगिंग 100% बेटर हुई है। अब आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करे जा रहे हो। अगर इस तरीके से आप लोग चलोगे, हो सकता है किसी के बैकग्राउंड में बहुत पैसा हो भाई, किसी के में ना हो, किसी के में क्या हो क्या ना हो, लेकिन जिसके में, मैं आपको बता दूं, एक बंदा जिसके में पैसा नहीं है, उसको तो आँख अपनी बंद करके इन चीज़ों से अपने दिमाग को फोकस्ड करके मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या फ्यूचर होगा। स्कूल, कॉलेज, जॉब और ऐसी ऐसी की तैसी होगी कि ख़त्म। और मैं देखता हूँ यहाँ पे जॉब जो बंदा कर रहा है, वो जिसको लगता है मैं 8 घंटे दे रहा हूँ, अब मैं क्यों ही दूँ, मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जॉब इज़ इक्वल टू ओनली EMI। जितनी ज़्यादा आपकी जॉब होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आप EMI बना सकते हो, दैट्स इट। 9 to 5 इज़ नथिंग एल्स। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसके साथ साथ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फिटनेस हो गया, चाहे से आप शेयर मार्केट कर रहे हो, चाहे से आप क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी मेरे भाई। रील्स स्क्रॉल करके नहीं काम चलेगा। 8 घंटे सोना, 8 घंटे वर्क करना और फिर ठीक है रील्स स्क्रॉल करना, इससे आप वो मिडिल क्लास ट्रैप से कभी बाहर नहीं आओगे। जो आपने सफ़र किया है वही आपके घर वाले सफ़र करेंगे। उन्होंने इतना सब कुछ दिया है आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उनको कुछ ना कुछ एटलीस्ट उनके होते हुए दिखाओ। एटलीस्ट वर्ल्ड टूर कराओ, इंडिया टूर कराओ। आप अगर सेकंड क्लास थर्ड क्लास में जाते हो, फर्स्ट AC वाला टिकट कराओ। उनकी घूमने की वो नहीं है भाई ख्वाहिशें, उन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ बनाया है, तो यू हैव टू बी लाइक, क्या बोल सकते हैं इसको, आपको भी तो उसका दायित्व लेना पड़ेगा ना भाई, आपको भी तो इतना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ना। उन्होंने अपना काम किया, मैं बता रहा हूँ। उनकी जितनी अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स की इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग अपन भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये फ़ोन को थोड़ा सा साइड रखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अच्छा सोचना स्टार्ट करो, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो, थोड़ी बुक्स पढ़ो, कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। ये पॉडकास्ट देख के ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग बढ़ जाएगा, एक रील देख के आपका दिमाग बढ़ जाएगा। ये फ़ोन इज़ इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। 99% केस में ऐसा हो रहा है, 99%। में आपको लग रहा है आज ये कौन बोल रहा है, ये क्या ही कर लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं भाई तेरी बात क्यों सुनूं, मेरे को भी ऐसा लगता था पहले। लेकिन 5 साल डाउन द लाइन, जब मैंने जिन क्रिएटर्स की बात को नहीं सुना है, जिन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, आज 5 साल बाद मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि वो बिल्कुल सही बोलते थे। मैंने भी मेरे 1-2 साल वेस्ट किए हैं, लेकिन 3 साल मैंने मेरे बचाए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके 5 साल जाएँ। तो भाई इस चीज़ को ध्यान रखो, फ़ोन आपका नंबर 1 एनिमी है, नंबर 1। 10% लोगों को छोड़ के मैं बता रहा हूँ। आपको फोकस करना है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज। जो आजकल एक नॉर्मल बंदा डिसीजन भी नहीं ले पाता, इसने आपके दिमाग के साथ खेल के ख़त्म कर दिया है। और आप अगर पैसा नहीं कमाओगे तो भाई फंसे हुए रहोगे। अब अगर कुछ भी चीज़ें अच्छी स्टेबल स्थिति में होती, ऐसा समझ लो, तो हमको भी काम नहीं करना पड़ता। आज ये समझ लो हमारे एडिटर्स आज एडिट करके वीडियो डाल चुके होते, लेकिन वी आर वर्किंग फॉर दैट। 4-4 काम करना, 5-5 काम करना, कि काश हम ये मिडिल ट्रैप से बाहर आ पाए।
सो ये बात को ध्यान रखो। तो मैंने आपको पहले लोग बताए जो भाई ऐसे जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है। अब हो सकते हैं बहुत अमीर लोग कि अरे यार भाई हम तो फ़ोन चलाएंगे ही ना, ऐसा करेंगे ही ना, वैसा करेंगे ही ना। तो भाई पैसा है, दैट इज़ एक स्टेप आपने पार किया। पहला बंदे का पेट भरा होगा तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, इतना सोचेगा। जब हमारे पास दो पैसे भी नहीं थे तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना सोचते थे, ना करते थे, ना हम कर पाते। लेकिन जब आपका पेट भरा है, आपके सर के ऊपर छत है, रहना खाना, आपने एक बेसिक नीड्स पूरी कर ली है, आपके अकाउंट्स में कुछ एक्स अमाउंट है, देन आप उसके ऊपर सोच सकते हो कि अब मैं कैसे बाहर निकलूँ, टूर करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अच्छा आपने वो भी आपने अचीव कर लिया भाई, होपफुली कर लिया होगा। तो भाई फिर एक अलग स्टेट आ जाता है। फिर आपको ये चीज़ें देखने की या ये चीज़ें बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आपका टाइम इतना कीमती होगा कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। यू एक्सप्लेन बेटर देन मी। सो भाई यही चीज़ें हैं। अलग अलग ऐसी सीरीज़ हम निकालते नहीं हैं, ऐसी वीडियोस हम निकालते नहीं हैं, लेकिन ये मैंने लास्ट फेस्टिवल्स में फ़ील किया तो हम मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। हम ऐसा सीरियस कंटेंट कभी भी निकालते नहीं है। मेरे को भी पता है कि ऐसे सीरियस कंटेंट्स पे कोई व्यूज़ नहीं आते, बट ओनली फॉर यू गाइज कि अगर 20 लोग भी इसको देखते हैं, उनमें से 2 लोग भी समझ पाते हैं, तो एटलीस्ट हमने उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करी। एंड वेट एंड वॉच, वी आर वर्किंग। हम आपको चीज़ें सच करते हुए दिखाएंगे, एक बिल्कुल डाउन द लाइन, जीरो लाइन से ऊपर बढ़ते हुए दिखाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। मैं अंकित से मिला था, ऑलमोस्ट हमको 8-10 साल हो गए साथ में फ्रेंडशिप करते हुए। हम दोनों भाई महान बकचोद, महान बकचोद, महान बोलते हैं ना जिसको। मतलब मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं थी, अंकित के पास एक स्कूटी हुआ करती थी मैस्ट्रो, मेरे को आज भी याद है भाई। उस पर हम घूमते थे, अंधा घूमते थे, पेट्रोल भराया, हमारे 20 रुपये होते थे जेब में तो गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपये देते कोल्ड ड्रिंक पी ली। मतलब पैसा वैसा कभी हमारे बीच आया नहीं, कभी बाय गॉड ग्रेस आज तक कभी नहीं आया। हमने जीरो से चीज़ें आज चाहे से 2 पे ही लेके गए हों। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं कुछ लेवल का बकचोद नहीं। अंकित इतना बड़ा बकचोद, इतना मतलब मज़ा आता था हमको घूमने में फिरने में। फिर हमने धीरे धीरे चीज़ें चालू करी। अंकित जितना मैं बता रहा हूँ आपको, आलसी बकचोद मज़े वाला आदमी आप, मतलब मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा भाई। मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, आप मेरा ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है लोगों को जानने में, उनसे बात करने में। लेकिन अंकित जैसा बकचोद आदमी मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। फिर जब हमने चीज़ें चालू करी, चीज़ें बदली, तो उसको भी पता चला कि अब चीज़ें सीरियस पॉइंट पे आ चुकी हैं। जब ये चैनल हमने चालू किया था, उससे पहले तक के भी आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। आज भी वो ऐसा नहीं है कि वो बकचोद नहीं है, मज़े नहीं करते हम लोग, वो सब कुछ। लेकिन उसके बाद मैंने जब उसका शिफ्ट होता हुआ देखा फोकस लाइन में, फोकस स्पैन में, कि एक ऐसा बकचोद बंदा, इतने मज़े करने वाला बंदा, सच बताऊँ तो भाई उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेल सेटल्ड बंदा है। मतलब हम ये चीज़ें बोलते नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, जो भी है वॉटेवर। वो कुछ भी नहीं करे, घर बैठे भी, तो वो मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है। जो आप लोगों को लग रहा है ना कि क्या ही है, मतलब क्या ही करना है, वो सब उसने अचीव करा के, छोड़ छुड़ा के, 18 की बात कर रहा हूँ मैं, कर चुका वो, ठीक है। तो वो चीज़ें कर चुका, लेकिन उसका शिफ्ट हुआ जब फोकस की तरफ, तो अब ये लेवल का फोकस है, ये लेवल का फोकस है। आप सोच के देखो, मैं इस चैनल को बिल्कुल हैंडल नहीं करता, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, सारा काम अंकित का है। उसको ज़ीरो से कुछ नहीं आता था, एडिटिंग, थंबनेल, स्क्रिप्टिंग, वीडियो बनाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, एनालिटिक्स, ये वो सब कुछ उसने इस तरीके से चीज़ों को संभाला है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, होली हो, दिवाली हो, त्यौहार हो, उसके दोस्तों और कुछ हो और कुछ हो, उसके और चैनल के बीच मैंने आज तक, मतलब 11-12 महीने होने को आ गए हमको, प्रॉपर 1 साल, किसी चीज़ को आते हुए नहीं देखा। इवन होली पे देखा होगा आपने, मैं होम टाउन चला गया क्योंकि मेरे को रिलैक्स चाहिए, मेरे को रेस्ट चाहिए था। तो मैंने देखा 2-3 दिन रेस्ट लेते हैं, लेकिन भाई उसने बंदे ने होली को भी वीडियो डाली, धुलंडी को भी वीडियो डाली, आज भी वीडियो निकलेगी। तो आप देख रहे हो कि मतलब फोकस शिफ्ट होता हुआ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपके केस में भी होना चाहिए। जब आप बकचोदी करो 100% बकचोदी करो, जब आप बुक पढ़ो 100% बुक पढ़ो, जब आप डिसीजन लो 100% श्योर रहो, जब आपको पैसा कमाना है 100% पैसा कमाओ। लेकिन और जब आपको फ़ोन भी चलाना है 100% फ़ोन चलाओ। लेकिन ऐसा ना हो 30% मैंने फ़ोन चला लिया, 30% मैंने पढ़ाई कर ली, 30% मैंने सोच लिया यार मैं तो ये बिज़नेस बना दूंगा, मैं ये इंस्टाग्राम बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दैट डजेंट मेक एनी सेंस गाइज, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। आपकी लाइफ है, इसको आपके हाथ में लो, इसको कुछ अच्छा बनाओ, इट्स अप टू यू। दैट्स ऑल, बाय बाय।